कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शंकर के ऊपर अन्न है, कई तरह के अन्न है, महादेव के ऊपर चढ़ा करके रोग शोक से निवृत्ति हो जाती है। जैसे किसी को मृगी का रोग, 1,00,000 गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए, फिर उसको अकोर लीजिए और उसका कोई पदार्थ बनाकर, इसमें तो लिखा है दुग्ध में उसको पका करके उस रोगी को दे दीजिए, उसका रोग ठीक हो जाएगा। श्लोक बोले देता हूं, क्या क्या चीजें हैं सुन लीजिए जिसका वर्णन किया गया है। वर्णन है तिलाशैव जवावापि गोधूमा मुद्गमा सका अपरणीया शिवाय मंते नाना विदैरपि। हर एक गेहूं के दाने के ऊपर ओम नमः शिवाय। खाली गेहूं ही नहीं, इसमें और भी चीजें। तिल भगवान महादेव को चढ़ाइए। तिल चढ़ाने के बाद 1,25,00,000 दाना तिल का। और ये प्रदोष वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। अब आप कहोगे एक एक दाना गिनेंगे कैसे? 100 ग्राम तोल लीजिए और 100 ग्राम में कितने दाने हैं वो देख लीजिए। 100 ग्राम कितना दाना बैठता है, तो उसमें 1,00,000 के हिसाब से उसको जोड़ लीजिएगा। और वह तिल फिर कहीं हवन और यज्ञ में जाकर के लग जावे। भगवान महादेव परदेश में गई हुई दौलत को ला करके तुम्हारे घर में पटक दे। इसका अर्थ यह नहीं है कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमाना तो पड़ेगा लेकिन धन आने के साधन बन जाएंगे। तिल, यव, जौ दुश्मन का नाश करता है। यव जौ, यदि ये जौ का निशान किसी के हाथ में हो, अंगूठे में हो, तो जाए फिरे वन खंड में तो लक्ष्मी संग। हाथ है ना, हाथ, इसमें पूरा का पूरा जीवन इसमें छिपा हुआ है। इसमें ये बुध पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये गुरु पर्वत है। जिनका गुरु मेहरबान तो पट्ठा पहलवान, गुरु की कृपा होती है तो ये उभरा हुआ होता है। जैसे मेरा निकला हुआ है बाहर, गुरु जी की कृपा है ना, इसलिए ये बाहर निकला हुआ है। ये शुक्र पर्वत है, यहाँ जौ का निशान होता है। जिसके अंगूठे में ये जौ का निशान होता है, संपदा कभी उसका संग नहीं छोड़ती। तो बड़ी महिमा है इन सब चीजों की। देखिए, यव जौ दुश्मन का नाश करती। शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो 1,25,00,000, 1,00,000 चढ़ा दो और उसको गंगा जी में जाकर के प्रवाहित कर दो। कहते हैं ना कि गंगा जी में जौ बोए, वो यही तो जौ है और कौन से। हाँ, गोधूम संस्कृत की भाषा है, संस्कृत में कहते हैं गोधूम, हिंदी में कहते हैं गेहूं। 1,00,000 गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाइए और उसको दूध में पका करके यदि ले लिया तो मृगी का रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये ऐसा अद्भुत यह प्रसाद है। उड़द भी 1,00,000 उड़द भगवान को चढ़ाइए और इन्हीं मंत्रों के द्वारा तो भगवान शंकर जी उनके ऊपर बड़ी अद्भुत कृपा कर देते हैं। बहुत कृपा, इतनी कृपा कि भगवान शंकर आनंद ही आनंद कर देते हैं। तो अन्न के द्वारा भगवान शिव की पूजा की बात कही गई है। ऐसे फूलों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा की बात करी। कुश, धतूरा, मदार, ये भगवान शंकर को चढ़ते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है तुलसी पत्र भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तुलसी का पत्ता श्लोक में लिखा है, 63 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 13, रुद्र संहिता, श्लोक नंबर 63। कुशपुष्पैष धतूरै मन्नार द्रोण संभवै तथा तुलसी पत्रै बिल्व पत्रै विशेषता।